हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। देखो बेटा, आपने पढ़ा हो कैपेसिटेंस विद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर हमने सी का मान कितना आया था, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये हमारे पास आ गया कैपेसिटेंस विद ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेटा कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, विद कंडक्टिंग स्लैब, विद कंडक्टिंग स्लैब। कैपेसिटेंस हमने निकालना है बेटा कंडक्टिंग स्लैब के ऊपर, वो क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर माना हमने, ये ए, दूसरा क्या मानेंगे। ठीक है, कंसिडर ए बी इज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ए बी क्या है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू, जिसके ऊपर चार्ज कितना बेटा, प्लस क्यू और क्या माइनस क्यू, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस डी। दोनों के बीच की जो दूरी कितनी है बेटा, वो डी। नाउ ए कंडक्टिंग स्लैब आर इंट्रोड्यूस बिटवीन दीज टू प्लेट। कंडक्टिंग स्लैब विद थिकनेस टी। इनसाइड द कंडक्टिंग स्लैब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम इक्वल टू 0। तो इनसाइड द कंडक्टिंग स्लैब इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम इक्वल टू कितना होगा वहाँ पर, 0। ठीक है, तो ये आपके पास। तो अब इसमें देखो बेटा, थ्योरी जैसे आपने डायग्राम बनाया है, जैसे भी डायग्राम आपने बनाया उसी के अकॉर्डिंग आपने थ्योरी लिखी। बाकी बुक के अंदर जितना ज़्यादा पढ़ोगे, सभी बुक के अंदर स्टेटमेंट थोड़ी चेंज है, लैंग्वेज में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो डायग्राम को जैसे जैसे आपने बनाया है उसकी वैसे वैसे आपने थ्योरी लिखी है। आप इसको अपनी लैंग्वेज में समझिए। हमें माना दो प्लेट पैरेलल है, कंडक्टिंग कैपेसिटेंस विद ए कंडक्टिंग स्लैब, पैरेलल प्लेट कंडक्टिंग स्लैब, कैपेसिटेंस विद पैरेलल प्लेट कंडक्टिंग स्लैब टॉपिक ऐसे। तो कंसिडर देयर आर टू प्लेट ए एंड बी हैविंग चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू are separated by small distance d। ये थ्योरी। now एक कंडक्टिंग स्लैब आर इंट्रोड्यूस, एक कंडक्टिंग स्लैब है, इसके बीच में इंट्रोड्यूस की गई विथ थिकनेस t, जिसकी थिकनेस कितनी है, t। इसके ऊपर चार्ज होगा। इनसाइड द कंडक्टिंग स्लैब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम इक्वल टू 0। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इनसाइड द कंडक्टिंग स्लैब कितना होगा बेटा, वो 0, सॉरी। नाउ ये आपने सब कुछ थ्योरी में लिखना है। नाउ वी नो दैट क्या इज इक्वल टू क्या बेटा, सी वी, वेयर क्या इज द टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। क्या जो है वो आपके पास क्या है, टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। सी कैपेसिटेंस, वी पोटेंशियल, तो इट इम्प्लाइज सी इज इक्वल टू क्या हुआ अपॉन सी, किसके बराबर होगा, क्या हुआ अपॉन वी। तो सी को निकालने से पहले बेटा हमें वी का मान निकालना पड़ेगा। सी को निकालने से पहले हमें किसका मान निकालना पड़ेगा, वी का मान निकालना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में एक फार्मूला होता है, बट वी नो दैट V इज इक्वल टू क्या है, ई नॉट इंटू डी। डी तब है जब सारे के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इतने रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर में नहीं है, तो रीजन कितना बचा, 3, 5 - 2, तो वो तो कितना 5 कितना है, डी, वो कितना, वो 2, तो कितना, वो डी माइनस डी।
सिर्फ इसमें ये ध्यान रखिए, क्योंकि इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, वहाँ पर 0। तो पोटेंशियल में और इलेक्ट्रिक फील्ड फार्मूला क्या है, ये E0 इंटू कितना आ गया, dr। ठीक है, तो यहाँ पर अब E0 क्या था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E0 आपके पास क्या बेटा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा का नाम क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया अपॉन, सॉरी बेटा इसके साथ ही डी माइनस टी और आएगा शॉर्ट में लिख दो, क्या हुआ, अपॉन ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट और डी माइनस। देखो दोबारा देखो, इसकी बजाय ये लिख दिया सिग्मा अपॉन है, सिग्मा की बजाय क्यू अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन और क्या बचा, डी माइनस टी। कितना होगा, डी माइनस टी। बट C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V। तो C क्यू V का मान क्या रख दें, ये वैल्यू रख दें, क्यू डी माइनस टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। ये रहा ए इंटू एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, वो आपकी मर्जी है, कुछ भी रख लो। क्या उसे क्या कैंसिल होगा बेटा, तो C बराबर क्या होगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट ए और डी माइनस। तो कंडक्टिंग स्लैब के ऊपर बेटा कैपेसिटेंस है वो कितना आ गई यार, थ्योरी मैं फिर बता रहा हूँ, आपने इसकी थ्योरी लिखनी पड़ेगी। थ्योरी में आपको ये पहले ही बता रहा हूँ, जैसा आपने डायग्राम बनाया है वैसे ही आपने इसकी थ्योरी लिखनी पड़ेगी, हो गई ध्यान। तो C का मान आपके पास कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में कितना आ गया बेटा, डी माइनस टी। ये कैपेसिटेंस है विद ए कंडक्टिंग स्लैब, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब। पहले बेटा इसकी थ्योरी लिखनी, आई रिपीट वंस अगेन। फिर हम जानते हैं क्या बराबर क्या है, सी वी। सी हमें चाहिए क्या अपॉन वी। वी इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, इंटेंसिटी है नहीं। पोटेंशियल में और इलेक्ट्रिक फील्ड में फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू ई नोट इंटू डी सेपरेशन। तो सारी सेपरेशन यहाँ से यहाँ तक कितनी है, डी, उसमें से टी के साथ नहीं है, तो कितना बचा, डी माइनस टी बच गया। कितना बचा, डी माइनस टी। अब ई नोट होता है बेटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। सिग्मा का नाम है सरफेस चार्ज डेंसिटी, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपने पढ़ी होगी, डी माइनस टी। तो यहाँ पर जो ये डी माइनस टी है सेम रखा, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया एप्सिलॉन नोट, ये वैल्यू है या सी इज इक्वल टू क्या हुआ अपॉन वी, वी की बजाय हमने ये वैल्यू रख दी। एप्सिलॉन नोट आपके पास कांस्टेंट है, ये ध्यान रखिए, इसकी वैल्यू कितनी है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 एरिया और ये थिकनेस। जैसे थिकनेस कम होती है कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है, ये थिकनेस अगर डबल होती है, ट्रिपल होती है, यानी इंक्रीज होती है, ये डिक्रीज हो जाता है। तो कैपेसिटी अगर ये थिकनेस बिल्कुल ही जीरो है ही नहीं इसके अंदर, टी का मान जीरो, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी वही एक पैरेलल प्लेट के ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो एक कंडक्टिंग स्लैब के ऊपर आपके पास क्या है, ये है कंडक्टिंग स्लैब के ऊपर, और सिर्फ पैरेलल प्लेट के ऊपर क्या है ये। अगला जो हमारा नेक्स्ट है बेटा वो हमारा होगा एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब, कैपेसिटेंस विद ए डाइइलेक्ट्रिक स्लैब। यानी डाइइलेक्ट्रिक स्लैब के ऊपर कैपेसिटेंस कितना, वो हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, टॉपिक को थोड़ा आसान अपनी लैंग्वेज में समझ लीजिए और उसको अपनी लैंग्वेज में लिख के देख लीजिए, हमेशा याद है। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।